हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हम आज की जो वीडियो इसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन। जब भी अध्यक्ष की बात आती है तो बीजेपी हमेशा क्वेश्चन मार्क उठाती है। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कि वहां पे अध्यक्ष पद का चुनाव फेयर नहीं होता। लेकिन हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बीजेपी में ये इलेक्शन फेयर होता है या मोदी और शाह के अनुसार ही कोई कैंडिडेट आएगा बीजेपी अध्यक्ष के लिए। अगर उसमें कुछ नामों की जो बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है उसके बारे में अगर हम बात करें तो मनोहर लाल खट्टर की हम बात कर सकते हैं, हम शिवराज सिंह चौहान सिंह की बात कर सकते हैं, हम धर्मेंद्र प्रधान की बात कर सकते हैं, सर्बानंद की बात कर सकते हैं। ये ऐसे लीडर हैं जो मोदी और योगी शाह के बहुत खास हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि क्यों बार बार एक्सटेंड किया जाए। आप इससे पहले देखेंगे नितिन गडकरी साहब थे, उसके बाद राजनाथ सिंह थे। तीन लोगों का जो कार्यकाल देखेंगे तो 1 से 2 साल ही रहा है। लेकिन अमित शाह और हम जब बात करते हैं जेपी नड्डा साहब की तो इनका कार्यकाल काफ़ी लंबा रहा। तो क्या रीज़न थे, इसके बारे में जानने के लिए और डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं योगेंद्र सिंह जी, और हम डिटेल में कोशिश करेंगे। और आपका क्या ओपिनियन, आप भी अपना कमेंट करके बात जरूर रखने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको क्या लगता है कि जो इतना अमित शाह के बाद जेपी नड्डा इतने लंबे टाइम से हैं, जब आप क्वेश्चन उठाते हैं कांग्रेस पे कि सोनिया गांधी इतने लंबे टाइम थे, राहुल गांधी थे, प्रियंका वाड्रा को बनाने की कोशिश कर रहे थे लोग, तो आपको क्या लगता है? प्रियंका जी को नहीं बनाया उन्होंने, खड़गे साहब को बना दिया। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी भी जो बोलती है कि यहाँ पे जो इलेक्शन होता है या जो चीज़ें होती है बहुत साफ सुथरे तरीके से होती है, ये हो रहा है? जी 100% तो कोई कहीं पे भी नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है भारत में डेमोक्रेटिक लोकतंत्र अगर देखेंगे तो इंटरनल पार्टियों में मुझे लगता है बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसमें इंटरनल लोकतंत्र जिंदा है। मैं ये नहीं बोलूँगा 100%, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होता है। तो और रही बात समय एक्सटेंड करने की, इन लोगों का जो है कार्यकाल एक्सटेंड करने का, तो कैसा होता है कि भाई ये देखिए, जो जिताऊ घोड़ा है उसको छोड़ के कोई दूसरे घोड़े पे जब तक वो जीतता है तब तक उसके ऊपर जो है कि राजनीति है, कौन हारना चाहेगा। तो अमित शाह ने जो है कि बहुत सारा अचीवमेंट किया। फिर जेपी नड्डा के समय में भी बहुत सारा हमने उड़ीसा प्राप्त किया, हमने महाराष्ट्र में बहुत अच्छा किया, तो नहीं करे। लेकिन कैसा है कि लोकतंत्र है, आप इस चीज़ को कितने दिन तक अवॉइड करेंगे कि हम जो है नया चुनाव नहीं करेंगे। तो करना आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है? आप कौन सा, अगर मैं बताऊं कि टॉप 5 लीडर आप नाम बता दीजिए, फिर मैं अपना भी ओपिनियन रखूंगा, मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। देखिए, मुझे क्रम 100% तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन मैं एक नाम लूँगा, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, ये सब भी नाम आ सकते हैं। सोनोलाल है, अनुराग ठाकुर है, ये नाम आ सकते हैं। मेरा जो ओपिनियन है थोड़ा आपसे हट के, क्योंकि जैसे कि आपको भी पता है कि बीजेपी हमेशा सरप्राइज करती है और बीजेपी कोशिश करती है ऐसे लोगों को रखने के लिए। अगर हाल फिलहाल पार्टी की बात करें, अमित शाह और मोदी जी ऐसे लोगों को रखने की कोशिश करते हैं जो कि उनकी सुने। तो आप अगर रघुवर दास का नाम ले लीजिए, सरप्राइज थे, कोई नहीं जानता था और उनको बनाया। आप राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे जैसे एक इतनी बड़े कद के नेता को हटाया और कुछ पद भी नहीं दिया, ना ही उनके लड़के को दिया। ये ऐसे जो सरप्राइजिंग थी, जहाँ पे भी लगता है मुझे कि नहीं, वसुंधरा राजे सरप्राइजिंग नहीं थी। जो है वसुंधरा राजे कई बार जो है मुख्यमंत्री रह चुकी थी और उनको हर बार पब्लिक चाहती थी कि उनको हटाया जाए, बल्कि नारे भी लगे, मोदी तुझसे बैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं। तो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना पार्टी का जिम्मेदारी है। अगर नहीं करेंगे तो जनता उनको ही उठा के बाहर कर देगी। लेकिन आपको लग रहा है कि अगर शिवराज सिंह चौहान को बनाया जाए तो उनके साथ न्याय होगा? क्योंकि एक ऐसा बिल्कुल देखिए, एक शिवराज सिंह चौहान, मुझे नहीं लगता है आप बहुत दूर तक जाएंगे। उसका कारण क्या है कि इस समय जो है ना, किसानों का जो माहौल चल रहा है, किसान आंदोलन वगैरह का, और बीजेपी में किसानों के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाला जो राज्य, सबसे जो है किसान खेती के मामले में सबसे कमज़ोर राज्य था, उसको टॉप पे ले जाने वाले शिवराज सिंह चौहान हैं। उन्होंने किसानों को एक इमेज बनी है और किसानों के लिए कर सकते हैं।
इसलिए मुझे लगता है कि उनको कृषि मंत्रालय से नहीं हटाया जाएगा। खट्टर साहब को? खट्टर साहब बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, क्योंकि वो कुंवारे हैं और 24 घंटे दे सकते हैं बीजेपी को, और बीजेपी को ऐसा ही अध्यक्ष चाहिए जिनके ऊपर कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां न हो। तो अगर आपको मैं बोलूँ कुछ नाम मैं भी सजेस्ट करता हूँ, आप बताइएगा कि ये कहाँ तक करेक्ट है। अगर मैं बात करूँ भूपेंद्र यादव, जो राजस्थान से आते हैं, ओबीसी वर्ग से हैं, और उनका भी आप देखेंगे ओवरऑल तो हर चीज परफेक्ट रहता है। सचिव रहे, प्रभारी बनाया गया, यहाँ भी आए थे। आप महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी आए थे। विनोद तावड़े की अगर मैं बात करता हूँ, बीच में ठीक है, अगर ये नाला सुपड़ा वाली घटना को छोड़ दिया जाए तो उनकी छवि कभी कभी लगता है कि उन्हीं के नेता जो है उनको वो करते हैं, मराठा नेता है शायद विनोद तावड़े, उनकी भी अगर हम बात करें, या अगर हम कुछ ऐसे सरप्राइजिंग चेहरों की जैसे बात करते हैं, कोई महिला बन सकती है क्या पॉसिबल? जैसे हम बात करते हैं कि बीजेपी महिलाओं के बारे में बहुत सोचती, लाडली बहना ने यहाँ पे बहुत सारे गेम चेंजर रही, तो ऐसा नहीं होता कि बीजेपी में भी एक महिला अध्यक्ष बने? समय का मांग? बिल्कुल है समय की मांग, लेकिन मैं एक बात आपको बोलूं, बीजेपी के जो अध्यक्ष होते हैं उनसे काम बीजेपी बहुत ज़्यादा लेती है और वो करते हैं। वो ज़्यादातर आप देखेंगे ऐसे ही लोग हैं जो मालूम है 24/7 जो है काम करते हैं। तो महिला ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती है, कोई ऐसी महिला होगी जैसे स्मृति ईरानी है, सुधा यादव की हम बात कर रहे हैं, सुधा यादव भी है, लेकिन स्मृति ईरानी एक ऐसी कैंडिडेट जिन्होंने मालूम है अमेठी में इतना काम किया, इतना समय दिया कि सरप्राइजिंग रिजल्ट लाया उन्होंने। प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी थोड़ा ज्यादा ही बोल जाती है। अगर हम देखें, अगर फर्स्ट चॉइस आप देखें, बिल्कुल, तो राजनाथ सिंह जैसा हाल फिलहाल में मेरे को नजर नहीं आता बीजेपी का अध्यक्ष, उनके जैसा कोई नहीं रहा। नितिन गडकरी की हम बात कर सकते हैं, बाकी जितने भी नेता हैं वो बहुत एग्रेसिव रहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें हाथ से निकल जाती हैं, है ना? तो उस टाइप का नेता चाहिए या ऐसा एग्रेसिव नेता चाहिए? जैसे आपने बताया केशव प्रसाद मौर्य हो सकते हैं, या हो सकता है योगी साहब को बना दिया जाए, हालांकि चांसेस बहुत कम है क्योंकि बहुत अच्छी तरह वो रन कर रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट। सोनोवाल जो है उनके खास है मोदी साहब के, वो हो सकते हैं। अनुराग ठाकुर अभी सीनियर नहीं है, तो या हो सकता है हेमंत बिस्वा शर्मा, लेकिन अभी वो मुख्यमंत्री तो वो भी नहीं आएंगे। नहीं, देखिए दूसरा एक मेरा ये और चीज है कि मुस्लिम चेहरा, क्योंकि इनके पास भी है। देखिए शाहनवाज हुसैन है, या इलाहाबाद। देखिए आप माने या न माने, भारत में जातिवाद राजनीति में बहुत बुरी तरह जो है समाहित है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो जो है कि कोई मुस्लिम चेहरा आएगा। उसका कारण क्या है कि राजनीति में जो पद दिए जाते हैं ज़्यादातर हमने देखा है वो कुछ जातियों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। तो मुझे लगता है एक ओबीसी चेहरा होगा बीजेपी का। लेकिन जनरल क्यों नहीं हो सकता? ओबीसी ठीक है, जनरल क्या वोट नहीं देते बीजेपी को? बिल्कुल। आप देखें सबसे ज्यादा वोट अगर किधर से मिलता है, 90% या एबव की बात करें तो जितने भी जनरल हैं, पंडित हों, आप छत्री की बात कर लें या आप बात कर लें गुप्ता या बनिया। नहीं, देखिए आप यहाँ पे जो बात पे आ रहे हैं, तो अगर ऐसा हम लोग ये करें तो आप मतलब जैसे और जातियां हैं, जैसे मायावती बोलती हैं सोशल इंजीनियरिंग, जातियों की इंजीनियरिंग, तो अगर जाति इंजीनियरिंग बीजेपी में देखें तो आपका परसेंटेज के अनुसार जो है कितने छत्री जो है कि आपके मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह है, इसके पहले अनुराग ठाकुर थे, बहुत सारे हैं, ब्राह्मण भी काफी हैं। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है, मैं आपको फाइनल पूछ रहा हूँ, क्या लगता है बीजेपी आपको? मुझे लगता है जो है कि धर्मेंद्र प्रधान एक जो है, एक मनोहर लाल खट्टर एक बड़े कैंडिडेट हैं, ये दो। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि कुछ नए लोग आए, जैसे विनोद तावड़े टाइप के, विनोद तावड़े आए, धर्मेंद्र प्रधान अच्छा आपने बताया, या शिवराज चौहान बहुत अच्छे हैं क्योंकि सबसे मिलजुल के रहने का उनका है, जो एनडीए का अलायंस को बना सकते हैं। या आप बात करें कोई और लेडीज, जैसे सुधा यादव की हम बात कर रहे थे, ये इस टाइप के कुछ नए चेहरे आए, और ऐसा ना हो कि ऐसे लोगों को उठा के बिठा दिया जाए कि मतलब कोई नाम ही ना जानता रहो, तो उसका नुकसान उठाएगा। बिल्कुल वो बीजेपी, मैं आपको बता रहा हूँ बीजेपी। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो डिस्कशन था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और आरएसएस का होगा क्योंकि शताब्दी वर्ष है, तो मोस्ट प्रोबेबली बिना आरएसएस के परमिशन के कोई भी नहीं होने वाला है।
बीजेपी का अध्यक्ष, जो इन्होंने मनमानी किया उसकी गलतियों का खामियाजा भी भुगते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। कमेंट